गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैं आपको एग्ज़ाम को देखते हुए आपका पहला और दूसरा पार्ट रिवाइज कराने जा रही हूँ। तो सीधे हम पार्ट पर आ जाते हैं। बच्चों, आपको सब पता है अभी तक कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आज मैं आपको अकारांत पुल्लिंग लेसन पढ़ा रही हूँ। किन्हीं किन्हीं बुक्स में इस चैप्टर का नाम अलग है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो बिल्कुल एक है। तो अकारांत पुल्लिंग का मतलब क्या है बच्चों? वे पुल्लिंग शब्द जो अ की ध्वनि में समाप्त होते हैं, जैसे शौचिकः अ में समाप्त हो रहा है बच्चों, रामः अ में समाप्त हो रहा है, बालक अ में समाप्त हो रहा है। तो ये सारे शब्दों के रूप एक तरह से चलते हैं। तो मैं बताते जा रही हूँ। एषः कः, यह कौन है। एषः यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम स खेलति, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। एतौ कौ, अभी हम एक वचन में थे, अब हम द्विवचन में आ गए। ठीक है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैः भुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन है, अभी भी द्विवचन में है हम। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षति, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। एते के, अब हम बहुवचन में आ गए हैं। ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं, बैग्स। ठीक है। किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं। न एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं या बूढ़े व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति, क्या वो गाते हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत को कैसे उच्चारित किया जाता है। बच्चों, आपको शब्द अर्थ भी पढ़ने होंगे। उसके बाद आपका इसमें जो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जो अभ्यास हैं वो मैं बता रही हूँ। आप आ जाइए अपने में। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये चित्र को देखकर लिखना है, लेकिन वहाँ चित्र नहीं होगा तो ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। बालकः किं करोति, बालकः पठति। बच्चों, आप अपने मन से भी अगर लिख देंगे, क्योंकि वहाँ चित्र नहीं होगा, आप लिख सकते हैं बालकः गच्छति, बालकः हसति, बालकः पठति, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन होना चाहिए उसका वचन एक वचन। ठीक है। अश्वौ किं कुरुतः, अश्वौ 2 घोड़े, किम कुरुतः क्या करते हैं। अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। तो अश्वौ चलतः भी आप कर सकते हैं। ठीक है। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः बहुवचन में हो गया, क्या करते हैं। कुक्कुराः बुक्कन्ति, आप लिख सकते हैं कुक्कुराः खादन्ति भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास पेपर में चित्र नहीं होगा। छात्रौ किम कुरुतः, 2 छात्र क्या करते हैं। छात्रौ पठतः, चलतः, हसतः, कुछ भी हो सकता है बच्चों। कृषकः किम करोति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, खेत को जोतता है। गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या करते हैं। गजौ चलतः। ठीक है। गजौ धावतः भी हो सकता है। अब नीचे बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, एक कॉलम में कुछ शब्द दिए गए हैं दूसरे कॉलम में। तो आपको क्या करना है, उनको वचन और उनके शब्द के अनुसार मिलाना है। तो गजाह बहुवचन है तो उसके लिए होगा, अब देखिए बहुवचन में क्या क्या शब्द हैं।
नृत्यंती है चलंती है, तो नृत्यंती तो हो नहीं सकता क्योंकि हाथी डांस नहीं करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे चलंती, जो ज़्यादा सही है बच्चों, ठीक है। और सिंहौ द्विवचन है तो क्या आएगा गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूरा नृत्यंती, क्योंकि नाचना किसके लिए है मोर के लिए, ठीक है। अगला देखिए 7th, आपको ब्रैकेट से चुनकर कुछ शब्द भरने हैं। इसके लिए आपको सह तौते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, जो मैं रोज बताती हूँ वो याद होना चाहिए, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो मयूराह ऊपर से छाटेंगे हम नृत्यंती, गजौ द्विवचन है तो उसके लिए आएगा चलतः, वृक्षा फलंती, वृक्ष में फल होते हैं, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। तो हमें अश्वः एक वचन है तो उसके साथ क्या लेना है धावति। अगर हम कर देते अश्वः गर्जतः तो गर्जतः द्विवचन का शब्द है और वैसे भी अश्वः घोड़ा गरजता नहीं है, तो थोड़ा सा हमें शब्दों का अर्थ समझना है और एक वचन द्विवचन बहुवचन समझना है, तो पाठ हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला भी बच्चों यही है, क्या लगाना है देखिए अश्वः धावति, अश्वः की जगह पर हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना है, अश्वः जैसे सह हो जाएगा, ठीक है। सह तौते यहाँ पर भी आपके काम आएगा, गजाह चलंती ते चलंती, क्योंकि गजाह अनेक है, छात्रौ पठता तौ पठता, वानराः क्रीडन्ति ते क्रीडन्ति, गायकः गायति सः गायति, मयूराः नृत्यन्ति ते नृत्यन्ति। तो हमें एक वचन बहुवचन का ध्यान रखते हुए इन एक्सरसाइज को पूरा करना है। तो आइए मैं आपको आपका दूसरा चैप्टर भी पढ़ाती हूँ, द्वितीय पाठः। इसका भी नाम कुछ बुक्स में अलग है, लेकिन बच्चों चैप्टर एक है, कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा है आकारांत स्त्रीलिंग। पहले में हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग, मतलब अ में समाप्त होने वाले मैस्कुलिन जेंडर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आ की ध्वनि में समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। स्त्री जैसे रमा, सीता, मीता, नीता, ज़्यादातर शब्द हमारे आ में समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग होते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन होते हैं। जैसे अब हम आगे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। एषा का, यह क्या है, एषा दोला, यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, दोला या झूला बगीचे में है, ठीक है। सा का, वह क्या है, सा घटिका, वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। अब बच्चों मेरे साथ ही आप उच्चारण करते हुए इनका अनुवाद सीखिएगा तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। एते के, ये दोनों कौन हैं, किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं, न एते चटके, नहीं ये गौरैया हैं, चटके किम कुरुतः, ये दो गौरैया क्या कर रही हैं, एते विहरतः, ये दोनों घूम रही हैं, ते के, वे सब कौन हैं, ते चालिके स्तः, चालिके वे दो महिला ड्राइवर हैं, चालिकाएं हैं, किम ते किम कुरुतः, वे दो क्या कर रही हैं, ते वाहनम चाल्यतः, वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। आपको पता है स्त्रीलिंग के लिए सर्वनाम बदल जाते हैं, सा ते ता हो जाता है, सा मीन्स एक, ते मीन्स दो, ताह मीन्स अनेक। एता का, ये सब क्या हैं, एता थालिका, ये दोनों थालियाँ हैं, किम एता गोलाकारा, क्या ये गोल आकार की हैं, आम, हाँ आम का मतलब होता है मैंगो नहीं होता बच्चों, हाँ एता गोलाकारा एव, ये सब गोल ही हैं, ता का, वे सब कौन हैं, ता अजाह, वे सब बकरियां हैं, ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं, ताह चरन्ति, वे सब
घास खा रही हैं, चर रही हैं। अब इसमें जो हमारे एक्सरसाइज है उनको देखिए, आप बुक में खोलिएगा एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है। इसमें भी बच्चों आपको अगर एक वचन द्विवचन आता है तो आपके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चरतः द्विवचन की क्रिया है तो अजेय होगा बच्चों, अजाह नहीं होगा, ठीक है। संति बहुवचन का है तो द्विचक्रिकाः होगा। चलती एक वचन है तो नौका होगा। अस्ति एक वचन है तो सूचिका होगा। उत्पतंती बहुवचन है तो मक्षिका होगा। आपको अगर एक वचन द्विवचन आता है तो आपको शब्दों का अर्थ जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही आ जाएगा। अगला है बच्चों, आपको सर्वनाम लगाने हैं तो महिलाः में लगेगा ताः, सा नहीं लगेगा। महिलाः बहुवचन है सा। सुधा सा, जवनिके ते, पिपीलिकाः ताः, चटके ते, ठीक है। इस तरह से लगेगा एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो आपके लिए एक वचन द्विवचन बहुवचन जानना बहुत ज़रूरी है और उनका प्रयोग क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगला है बच्चों, यहाँ पर से आपको शब्दों को पिक करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में करना है आपके क्वेश्चन नंबर 7। तो संति हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुवचन का ही कोई शब्द लेना पड़ेगा। अब कौन सा सही हो सकता है, बहुवचन के दो शब्द हैं, पुष्पमाला और सिंहा, दोनों ले सकते हैं आप, लेकिन हो सकता है नीचे शेर के लिए कोई शब्द हो तो आप क्या लिखेंगे, पुष्पमाला संति। अगला है पश्यति एक वचन, तो आप लिख सकते हैं बालकः पश्यति, लेखिका भी लिख सकते हैं, लेकिन लेखिका के लिए दूसरा शब्द है इसलिए बालकः पश्यति। लिखति, अब लेखिका लिखति। गर्जन्ति सिंहाः बहुवचन। चलति एक वचन, तो बालकः या त्रिचक्रिका रिक्शा चलता है, ठीक है। अगले में भी ऐसा ही है, एक वचन द्विवचन बहुवचन का ध्यान देना है। सौम्या, देखिए क्या हो सकता है, गायतः नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, नृत्यति। चटके विहरतः द्विवचन। बालिके गायतः। छात्राः लिखन्ति। जनाः पश्यन्ति। तो आपको केवल एक वचन द्विवचन बहुवचन को ध्यान में देना है और शब्दों के अकॉर्डिंग शब्द को रखना है, ठीक है, उसके अर्थ के अनुरूप। तो बच्चों इस तरह से हमारे ये दो छोटे छोटे पार्ट आज इनका रिवीजन हुआ। आगे आपको अगले रिवीजन भी इसी तरह से कराए जाएंगे। अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।